तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला सामने आया, इस फैसले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम लोग की जो मांग थी, जिन जी बिंदुओं पर हमें एतराज था, उन सारी बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और उसको रोक लगा दिया परमानेंट। जी इसलिए हम लोग को बहुत खुशी है और कोई विवाद का विषय नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है मुसलमानों के बारे में, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। सरकार है, बनाओ कानून, जी लेकिन कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हमको संविधान ने दिए है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। हम लोग की यही मांग थी कि वक्फ बाय यूजर 5 साल का, मुसलमान हिंदू भी वक्फ करते हैं, और इस तरह का जो है वक्फ बाय यूजर का हो गया, सेक्शन 3 हो गया, और 5 साल का मुसलमान, ये सारी धाराओं को सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंटली हटा दिया है। तो और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं थी, इन्हीं धाराओं से दिक्कत थी। जी। दूसरी ओर फाजिल जी, लगातार सरकार ये कह रही थी कि जिस तरीके से कानून लाया गया है ये कानून बेहतरी के लिए है, लेकिन इस बेहतरी के कानून का भी बार बार विरोध किया जा रहा है। देखिए, सरकार के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? जब वो जी किसानों के लिए बेहतर के कानून लाते हैं, किसान नाराज हो जाता है। ड्राइवरों के बेहतर के लिए कानून लाते हैं, ड्राइवर नाराज हो जाता है। जी जीएसटी लाए, 5 साल के बाद अपने ही जीएसटी से बैक हो रहे, कह रहे हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, जनता परेशान है। तो सरकार पे के मानसिक पर हम कुछ बोल नहीं सकते। सरकार भाई सरकार है, अपना उसको जैसे करना है करे। आज तक सरकार का पिछले 10-15 साल 12 साल में तो हमको कोई ऐसा कानून नहीं लगा जिसके चलते लोग खुश हों। जी हर कानून में उसे वापस आना पड़ता है, बैकफुट होना पड़ता है। जी। जी। लेकिन फाजिल जी, दूसरी ओर एक गौर करने की बात और जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि विरोध का मुद्दा रहा था वो ये था कि वक्फ बोर्ड के सदस्य जो हैं वो गैर मुस्लिम नहीं होने चाहिए, लेकिन कोर्ट ने इस बात से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि गैर मुस्लिम जो है वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। देखिए, ये एक अलग विषय है कि जी हर कोई चाहता है कि भाई हमारी बातें हमारे घर में ही रहे। जी लेकिन चूंकि कभी कभी घर से बाहर भी जाते हैं, कभी पंचायत पड़ोसी भी करते हैं, गांव के लोग भी करते हैं। हमारे यहाँ देखिए, जो भी जजेस होते हैं, जो ट्रिब्यूनल के जज होते हैं, जी वो तो हिंदू ही होते हैं। जी सारे वकील हिंदू ही होते हैं। तो हमारी एक मांग थी कि हम लोग की जो कमेटी बने उसमें कम से कम मुस्लिम रहें। जी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंडर में वक्फ बोर्ड आता है, तो सारे मंत्री तो हिंदू ही रहते हैं। जी ये कोई विषय नहीं है हिंदू मुसलमान का, कोई भी जी रहे। हमारा काम है वक्फ के द्वारा, वक्फ की योजनाओं पर, वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाना। वक्फ का जो मकसद है, हमारी जी कब्रिस्तान है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, और भी जी हमारी धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई जो हमारी जमीनें हैं, उसका संचालन ठीक से हो, कोई भी करे। जी और तमाम वक्फ बोर्ड के अंदर जो कर्मचारी होते हैं, सब तो हिंदू ही होते हैं, सब राज्य सरकारों के होते हैं। तो बिल्कुल। ये तो कोई आपत्ति का हम लोग का कभी भी विषय नहीं जी ठीक है। है। फाजिल जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कभी आपत्ति का विषय था ही नहीं, इस पर मैं आगे भी आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आपसे फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। कुछ बयान जो है वो निकलकर सामने आए हैं इस फैसले पर, और किस तरीके से रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं वो आप सुनिए। आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना इंटरिम जजमेंट दिया है, उसमें हम लोगों की जो डिमांड थी कि इस पूरे एक्ट को स्टे किया जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अहम बातों पर, ऐसे अहम प्रोविजन पर कोर्ट ने स्टे लगाया है, उसका हम लोग वेलकम करते हैं। और अभी फाइनल फैसला आना बाकी है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि फाइनल जजमेंट में कंप्लीट हम लोग को रिलीफ हासिल होगी। और आज के भी जजमेंट में जिन बातों पर स्टे लगाया गया है उसमें प्रोविजन सेक्शन 3 और 4 पर स्टे हुए, और इस बात पर स्टे लगाया गया है कि जो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की शर्त थी उस पर रोक लगाई गई है। और जो ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए थे किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर या फैसला करने के लिए, उस पर स्टे हुआ है। और वक्फ बोर्ड का सीईओ मुसलमान ही होना चाहिए, इस बात को भी वाज़ेह किया गया है। बहरहाल हम लोग फाइनल जजमेंट का इंतज़ार इस उम्मीद के साथ करेंगे कि उसमें कंप्लीट रिलीफ हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं, और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो
जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। तो अब वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद में तमाम राहें आसान हो गई हैं और मैं ये चाहूंगा और भारत सरकार से मेरा मुतालबा भी है कि सरकार जल्द से जल्द कानून को अमली जामा पहनाए ताकि गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफालत हो सके, फलाह बहबूद हो सके, जन कल्याण के जो रास्ते खुलें ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें